हेलो फ्रेंड्स, हाय। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाया था गोरिल्ला पे, तो लोग को लगता होगा मैं पागल हूँ और बहुत कुछ समझते होंगे, इसका दिमाग से कुछ होगा प्रॉब्लम। लेकिन एक बात बताओ, बहुत चीज़ें हिडन है जो आप नहीं जानते हो, वो सिर्फ अल्लाह को पता होती है और अल्लाह उनसे शेयर करते हैं जो अल्लाह के करीब होता है। अब आप डिसाइड करो, आप अल्लाह के इतने करीब हो कि अल्लाह आपसे सब शेयर करते हो। अगर शेयर करते होगे तो आपको मेरी बातें सच लगती होगी, नहीं करते होगे मतलब आप बिलीव नहीं करते, मतलब आप अल्लाह से आप अपने आप पे इम्प्रूव करो। क्योंकि आप जो मुझे जज कर रहे हो ना, मुझे पता है मैं किस लेवल पे हूँ और मैं क्या हूँ। लेकिन अगर आपको मेरे लिए थोड़ा भी डाउट हो रहा है ना कि ये कुछ भी बकवास करती है, तो पहले आप अपने अंदर देखो कि आप कितने सही हो कितने गलत हो। लेकिन मुझे तो जज मत करो, क्योंकि मुझे पता है, मुझे मैं तो हर वक्त अल्लाह से दुआ करती हूँ इंशाल्लाह मैं आखिरत जन्नत में मांगती हूँ और अल्लाह ताला मेरे को हिदायत दे दे। देखो, मेरे को कोई मज़ा नहीं आता, मैं बहुत बहुत मैं पढ़ाई करती हूँ, मेरे को बहुत टाइम नहीं रहता है। मैं फिर भी वीडियोस बनाती हूँ क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो मिसगाइड होते, गलत रास्ते पे चले जाते, इस्लाम से दूर होते जाते। अल्लाह चाहता होगा कि किसी को ये वीडियो पहुँचे और वो शायद बैक टू इस्लाम आ जाए। इस वजह से हम लोग ये वीडियोस बनाते हैं। हमारे पास टाइम नहीं रहता, हमारे पास बहुत काम रहता। इतनी पढ़ाई रहती ना कि क्या बताऊँ। एक वज़ीफ़ा नहीं, दूसरा वज़ीफ़ा, सब इंसान हम भी दुआ माँगते हैं, अल्लाह हमको भी नवाज़ दे, इसका दे, जन्नत दे, मग़फ़िरत दे, दौलत दे, सब दे, हमको भी दे। हम वेले नहीं बैठे, हमारे पास बहुत पढ़ाई बहुत सारी होती है। इतनी पढ़ाई है ना कुरान में, किस एक खज़ाना है, क कितना चुनोगे आप? चुनते-चुनते थक जाओ, टाइम ही नहीं होता। हाँ, तो लास्ट टाइम मैंने बताया था एक बहुत एप जैसा, मंकी जैसा, यानी एप जो होते थे ना पहले ज़माने में, बंदर इंसानों की बाद में वो इंसान में वो साइंस ने बताया कि तब्दील हो गए ये सब। मेरे को वो नहीं पता, मैं इतना डेप्थ में नहीं जाना चाहती, मैं वो टाइप पे थी नहीं। अगर होती तो शायद बता देती सही क्या गलत क्या। इतना पता है कोई एक बहुत बड़ा एप, वो इंसान का बना भी हो सकता है, मट्टी के पुतला में अल्लाह जान फूँक दे और वो आपको बैंड बजाए। इसलिए तो बोलते हैं भाई, मूर्ति वो सब नहीं बनाना चाहिए। कब अल्लाह के दिल में आ गया, जान फूँक दिया, आपका ही मर्डर करके चले जाओगे। समझ रहे हो? ऊपर वाला कुछ भी कर सकता है ना, जब आप इतना मानते हो कि उसमें ताकत है, वो हमारी दुआ, वो उसमें डेविल को भी डाल सकता है, जिन को भी डाल सकता है, फरिश्ते को भी डाल सकता है, जानवर को भी डाल सकता है, शैतान को भी डाल सकता है, मर्डरर को भी डाल सकता है, कुछ भी कर सकता है ना? मैं ये मानती हूँ कि अल्लाह किसी में कुछ भी फूँक सकता है। इसलिए तो इस्लाम में ड्राइंग ऑफ एनी ह्यूमन क्रीचर जो अल्लाह ने बनाया, उसमें आप कुछ भी बनाते हो उसमें आपको जान फूँकना पड़ेगी। तो आप में इतनी क़ुव्वत है तो आप करो। किसी में इतनी क़ुव्वत नहीं कि किसी में जान फूँक सके। इसलिए प्रोहिबिटेड है इन इस्लाम टू मेक पुट वॉल हैंगिंग्स में भी इंसानों की, जानवरों की शक्ल नहीं डालता है। मोस्ट इस्लामिक हाउसेज में आप देखना सिर्फ आयतें रहती है, काबातुल्लाह की पिक्चर रही तो रही, नहीं तो कोई ऐसी चीज़ रहती नहीं जिसमें आप जान फूँक सको। बेसिक फंडामेंटल यही है, क्योंकि अल्लाह में बहुत ताकत है। एक दिन अल्लाह बोलेगा जा इसमें जान फूँक, तो क्या करोगे? कहाँ से फूँकोगे? तो अल्लाह हो सकता है किसी आपके ही बनाए हुए मैन मेड स्ट्रक्चर में, कल्चर में जान फूँक दें और फिर वो आपको ही तकलीफ़ दें। आपको तरबियत बोलते हैं ना, इबरत, इबरत, शायद इबरत वर्ड है। क्या आप गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो? आप ये कर रहे हो, आप इस पे मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो आप सोच लो, अगर आप ये बनाओगे तो मैं इसमें कुछ भी ऐड ऑन करके इसको कुछ भी बना सकता हूँ। रॉबर्ट बना सकता हूँ उसको। रॉबर्ट तो बनते ही है, तो उसमें अल्लाह जान फूँक देगा तो वो इंसानों की शक्ल में आ जाएगा। हाँ, और एक बात, और इसमें भी लोग मेरे को जज करेंगे कि ये पागल हो गई, पूरी तरीके से पागल हो गई। लेकिन मैं पागल नहीं हूँ, सॉरी। मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें हैंडल करती हूँ। मेरे को गिफ्टेड है इसलिए मैं शेयर करती हूँ। और मैं बोलते हैं ना, इस्लाम में ऐसा है कि कोई भी चीज़ अपने तक मत रखो, नहीं तो आप गुनाह में शामिल। इस वजह से आप, बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में इतनी, मेरा प्रॉब्लम क्या है, मैं बचपन से ये सब चीज़ों में थी। मैं जब मैं छोटी भी थी ना, मैं रोती भी थी, अल्लाह अल्लाह करके रोती थी। मेरे को खुद को याद है, मैं जब छोटी थी ना, मैं अल्लाह 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 ही रोती थी। तो अल्लाह मेरा इनहेरेंट है। मैं भी अगर तकलीफ में भी रहती ना, तो मेरा अनकॉन्शियसली मेरे को कोई
हेल्प चाहिए रहता है तो मैं अल्लाह को ही बोलती हूँ। तो मैं इन बिल्ड हूँ, अल्लाह से इन बिल्ड हूँ। तो मैं अगर नींद में भी रही और मेरे को कोई हार्म करने आया तो मैं अल्लाह बोलते मैं बच जाती हूँ, क्योंकि वो स्पिरिचुअल पावर है। कोई माने नहीं माने, बहुत पावरफुल है अल्लाह। कहाँ भी पहुँच सकता है, कोई भी जगह पे पहुँच सकता है। इतना मास्टरमाइंड और मैजिशियन है अल्लाह। अल्लाह की तारीफ में ना कुछ बोलना भी उसकी तौहीन होगी, अगर वो उसके भी लेवल ऊपर है वो। हाँ, मैं बोल रही थी कि हम जो दुनिया में रह रहे हैं अर्थ, वो टेलीपोर्ट हो गई है दूसरे प्लैनेट में। अब इस पे आप जज करोगे, ये तो अर्थ ही है, रोज वही झाड़ है, वो पौधे। अरे वो अल्लाह है। एक साथ जब दो बच्चों को ट्विंस दे सकता है ना, तो उसकी शक्ल का कोई भी बना के वो अल्लाह ताला आपको वहाँ ट्रांसफर कर सकता है। आप बोलोगे कब किया, हम तो वहीं थे। आप जब सो रहे थे शायद आपको टेलीपोर्ट कर दिया। रात में इंसान सोता है ना, और जो दिन में सोता है उसको वो टाइम पे टेलीपोर्ट कर दिया। अल्लाह के लिए कोई चीज़ बड़ी बात नहीं है। हाँ, आपको डाउट है ना, तो आप जब मर जाओगे और अगर आप अल्लाह से मिल पाए तो उनसे पूछने में सही ठीक है गलत। मुझे बोलने बोला जाता है, मैं बता देती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिज़ी हूँ, मेरे लिए बहुत सारे, मैं चाहूँ ना बहुत कुछ कर सकती हूँ, मैं वेली नहीं हूँ। लोगों को लगता है वेली है, इसके पास कुछ काम नहीं, अरे बहुत काम है मेरे पास। तो ये मुझको जज मत करो, आपको फ़ील होता है, मैं बता रही हूँ। हमारा अर्थ टेलीपोर्ट हुआ क्योंकि ना आप देखना, आपकी नॉर्मल रूटीन से बहुत सारे ना ये दूसरे प्लैनेट में ना आपको नॉर्मल प्लैनेट से ज़्यादा तकलीफ ऐसा मिलती होगी, ज़्यादा इंसेक्ट्स दिखने लगते होंगे, कॉकरोचेस। कॉकरोचेस नहीं थे आपके घर में, अचानक से कॉकरोचेस आ गए। और फ्लाइज नहीं थे आपके घर में, अचानक से फ्लाइज आ गए। मतलब ऐसी, मतलब आपको ना अचानक ऐसा कैसा हुआ, ये वेदर कंडीशन नहीं, क्योंकि आप जहाँ थे वो एनवायरनमेंट अलग था, और आप अब जहाँ हो वो एनवायरनमेंट अलग है। इसलिए आपको, भले आपका पर्दा सेम होगा, आपका घर सेम होगा, आपका सब सेम होगा, लेकिन सब सेम होगा, लेकिन बोलते हैं ना, मेरी बातें ना जो स्पिरिचुअल है ना उनको समझ में आएगी सच्ची में। और जो स्पिरिचुअल नहीं है ना, उनके ऊपर से भी नहीं जाएगी। फिर भी मेरे को बनाना पड़ता है, मेरी मजबूरी है, मैं वेली नहीं हूँ। बहुत बहुत अंदर इतनी खुफिया बातें हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं अभी भी पढ़ाई कर रही हूँ, मैं एक एक वीडियोस देखती हूँ और मैं, अरे ये दुआ, अरे ये दुआ, अरे ये दुआ। मैं अब आज डे 1 तक मेरे बच्चे भी देखते, मैं कुछ ना कुछ लिखते जाती हूँ, एक एक वजीफा, एक एक दुआ। यू यू हैव टू डू इट। इतने गंदगी फैल गई है दुनिया में। जब आप बोलते हो ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक, इतने ब्लैक मैजिक करते हो, तो सोचो ब्लैक मैजिक बनाने के लिए भी तो शैतान है ना। जब शैतान है तो खुदा तो हो ही गया ही होगा। वो शैतान गलत काम कर रहा है तो आज आप सर्वाइवल क्यों कर रहे हो, क्योंकि ऊपर वाला है, नहीं तो आप कब के मर गए होते। लोग तो ब्लैक मैजिक करके कितना मारने के पीछे पड़ते हैं, फिर भी आप जिंदा हो, मतलब आपको कोई इटर्नल बहुत पावरफुल चीज बचा रही है। आप लक्की हो, ये तो लक्की है इसके, आप आज तक लोग इतना ब्लैक मैजिक करके भी सर्वाइव कर रहे हो। इसका मतलब आप में कुछ इनबिल्ट, कुछ पावरफुल चीज है, उसको निखारो, उसको आप कुछ बेटर बनाओ। आपको सुसाइडल थॉट्स लाने के लिए क्या क्या नहीं करते, लेकिन फिर भी आपको नहीं आ रहे, मतलब आप लक्की हो। इतने लोग आपके पीछे पड़े, पूरी दुनिया एक तरफ, आप अकेले एक तरफ। इसका मतलब है कि आप में कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। और मैं तो पहले से दूसरों से अलग ही हूँ, मेरे को तो कोई समझ ही नहीं पाता, पागलों में गिने जाती हूँ, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। जब आपको पता है ना आपका आखिरत मजबूत है, ईयर आफ्टर यहाँ आपको सिर्फ 100 ईयर्स जीना है, ज़्यादा से ज़्यादा 125, इससे ज़्यादा कोई नहीं जीता है। जिसकी उम्र रहती है ना 125 तक ही लास्ट है, उसके बाद आपको इन इन्फिनिट आपको ऊपर जीना है। तो आपने ये जो 125 ईयर्स आपको अगर ग्रांड होते भी है,
उसके पहले ही बहुत लोग मर जाते हैं। उसमें आपने क्या किए? उसमें आपने ऐसा क्या किया कि आपको अल्लाह ताला इन्फिनिट जन्नत में डाले? तो आप अपने आप में डालो। आप मुझे जज करने से अच्छा अपने आप को जज करो। क्या आप उतने काबिल हो कि आप जन्नत में जाओ? नहीं हो तो आपको क्या इम्प्रोवाइज करना है? थिंक थिंक ट्वाइस, थिंक थ्राइस, और आप सोचो कि आप कहाँ गलत जा रहे हो, उसको ठीक करो। आप कितना हलाल खा रहे हो, कितना हराम खा रहे हो। हराम खा रहे हो तो आपके वो तो निकलेगा, मैं खुद बोलती हूँ वो निकलता ही है। आपके बच्चों में, आपके पूरे खानदान में आप घूस खाओ, रिश्वत खाओ, ऊपर की कमाई खाओ, भले हलाल की 2 निवाले खाओ, वो आपको पच जाएंगे, लेकिन हराम का 1 निवाला भी आपके गले से नहीं उतरेगा। कर्जा, सूद, ये सब चीज़ें जो अल्लाह ने बोला ना, मैं लिख के देती हूँ कि एकदम सच बोला है। कुरान की हर बात सच, हर बात, हर लिखावट, हर लफ्ज, हर क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट क्या बोलते हैं, हर चीज़ सच है कुरान की। मैं ना कभी कभी ना वर्ड्स भूल जाती हूँ, तो सॉरी फॉर दैट। और यही बताना था कि लाइफ में ना हर चीज़ को टेक इट फॉर ग्रांटेड नहीं लो। हाँ, आज मैं बिज़ी हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरे पास टाइम नहीं कुरान पढ़ने का, नमाज़ पढ़ने का, मैं कल से चालू करूँगा। अगर आप ऐसा करते हो ना तो आप कभी नहीं चालू कर पाओगे नमाज़ और कुरान, और आपको टाइम मिला। अब मैं ये मानती हूँ कि जॉब करने वाले लोग के पास टाइम नहीं रहता है, इसलिए मैं नहीं जॉब करती, सीधे बोलती हूँ। भले मैं 2 निवाले कम खाऊँगी, लेकिन मैं घर में बैठ के इबादत करना पसंद करूँगी, क्योंकि मेरे को पता नहीं मेरी ज़िंदगी कितनी है, और जिसकी ज़िंदगी उसको पता नहीं उसकी ज़िंदगी कितनी है। और यू नेवर नो कि कल मर जाऊँ, आज के आज मर जाऊँ, कल करूँगा, कल होगा, नहीं होता, ऐसा नहीं होता। कल पे नहीं डाल सकते आप। जो करना है आज करना, आज आज के आज ही ख़त्म करो, भले लेज़ी करो लेकिन करो। बहुत चीज़ें आप पेंडिंग रख दे तो वो हो ही नहीं पाता फिर। मैं भी अपनी भी बात करती हूँ, नहीं हो पाता। तो मैं एक ही गाइडेंस दूँगी, जो करना है अच्छे के लिए करो, अपने लिए भी सोचो, दूसरों के लिए भी सोचो। पहले अपना सोचो, फिर दूसरों का सोचो, क्योंकि अगर दूसरों की वजह से अपना खराबा कर रहे होगे ना, तो आपको कब्र में दूसरे नहीं आएंगे, आप जाओगे। तो अब आप जाओगे और कब्र में आपको फिर कोई बचाने नहीं आने वाला सिवाय कुरान के, और वो भी आप नहीं पढ़ते हो। सोचो, नमाज बचाएगी, कुरान बचाएगी, उसके लिए आपके पास टाइम नहीं है। तो आप तो सब में बड़े मैस में आप हो। दूसरों के लिए, अपने कमाई के लिए आप अपनी इबादत छोड़ दो, जो आपको बचा सकता है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ने सिर्फ इबादत गुजारों को ही, मैं मानती हूँ अल्लाह ने बहुत सारे दरवाजे, जो रोज़े रखता है, जो इबादत करता है, जो नमाज़ पढ़ता है, नमाज तो फ़र्ज़ है, लेकिन इतने दरवाजे अल्लाह ने जन्नत के बनाए कि जो नमाज नहीं पढ़ता, सिर्फ रोज़े रखता था, अल्लाह ने उसको भी जन्नत में जाने का मौका दिया है। क्योंकि वो देखो, अंडरस्टैंड करता है अल्लाह कि भाई टाइम मिला, पढ़ लिए, कर लिए। हर चीज़ पॉसिबल नहीं होती। कज़ा पढ़ लिए आपने, लेकिन आप रोज़े रख रहे हो, तो अल्लाह ताला देख रहा है कि बंदा मेरे लिए पूरा दिन काम भी कर रहा, भूखा भी रह। तो हर एक चीज़ के लिए दरवाज़ा है। आपने यतीमों की मदद की है, आपने गरीबों की मदद की है, आपने ज़कात बराबर दिए, आपने फ़ितरा बराबर दिए, आपने सदका बराबर दिए। जब आप सब कुछ बराबर करते हो ना, तो आपकी गलतियों को भी अल्लाह नज़रअंदाज कर सकता है। अल्लाह है वो, मैं ये नहीं बोली करेगा, वो अल्लाह के ऊपर है। दुनिया भर की नेकी करो और एक गलत काम करो, वो भी नज़र में आता है अल्लाह के। और दुनिया भर के गुनाह करो और फिर एक नेकी करो, वो भी नज़र में आता है अल्लाह के। तो अल्लाह को इम्प्रेस करना इज़ नॉट टू इम्पॉसिबल एंड नॉट टू परफेक्ट ऑल्सो। भाई हम तो आज 40 इयर्स हो गए मेरे को इबादत में, आज तक मैं ये पकड़ के बैठी हूँ कि भाई मैं अल्लाह को ना छोड़ूं कैसे भी। एक बार अल्लाह हाथ से गया ना, तो फिर अल्लाह तो वैसे भी आपको छोड़ने वाला है नहीं, लेकिन वाई टू टेक चांस। तो पकड़ के बैठो, कॉन्फिडेंट रहो। लोग बोलेंगे मरने के टाइम में, वो लोग तो नहीं आने वाले आपके साथ में। आप मेहनत कर रहे हो, अपने घर के लिए कर रहे हो, अपने जो नेकी की है। मैं ये नहीं बोलती मैं बहुत ही पाक साफ नेक ईमानदार
मेरे से भी बहुत गलतियाँ हुई और मैं नोटिस करती हूँ, मैं बोलती हूँ मेरे डैड को, देखो ये गलतियाँ की हैं, इसकी वजह से ये भुगतान किया है और भुगत रहे, एक्सेप्टेड। व्हेन यू सी योर फ्लॉज एंड यू वर्क ऑन इट ना, तो वो चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती है आपके लिए। फिर आप इट टेक इट फॉर इजी लेते हो कि भाई हमसे भी तो गलतियाँ हुई, हम तो इतने थोड़ी थे महान के। हाँ, वो टाइम पे हमारे को अगर समझ रहती, हम वो टाइम पे वो सब नहीं करते तो शायद हम बच जाते हैं। लेकिन हर इंसान को पेन से गुजरना पड़ता है। और एक बात बोलती हूँ, जो ज़्यादा पेन में रहता है ना, उसको आगे जाके ईयर आफ्टर में ज़्यादा मज़े मिलते हैं, उसकी मर्तबा ज़्यादा ऊपर होता है। हर इंसान का एक पीएचडी लेवल, जैसे एजुकेशन में कैसे पीएचडी रहते हैं, वहाँ पे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी लेवल्स होते हैं, एसएससी 12 13 14 पीएचडी। और माशाल्लाह से मैं पीएचडी से भी हाई लेवल पोस्ट पे हूँ। इधर मैंने पीएचडी नहीं किया, मैंने उधर पीएचडी किया। तो अगर आप मेरी नॉलेज की बात जज करोगे ना, तो मेरा नॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत, देखो अरबिक मेरे को ज़्यादा नहीं आती, जितनी आती अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी कोशिश कर रही हूँ प्रॉपर करने की। मेरे को इतना मालूम है, मैं अच्छी हूँ ना तो मेरा रिफ्लेक्शन दिखेगा अच्छा, मैं बुरी हूँ ना मेरा रिफ्लेक्शन दिखेगा। जब आपके पास बोलते ना कि ना पूरी दुनिया उसके अगेंस्ट से, ये कौन सी अच्छी हुई, तो हो सकता है पूरी दुनिया गलत हो, आप सही हो, इसलिए तो आपको कट ऑफ कर दिए लोगों ने। तो अपने आप को जज मत करो कि आप बुरा, आपको पता है ना अल्लाह आपको नवाज रहा है, आपको दे रहा है, तो आपको खाने मिल रहा है, आपको हर चीज़ के अल्लाह ने हिदायत दिया, आपको रोज़े रखने मिल रहा है, आपको रमज़ान के पूरे रोज़े मिलते हैं, आपको ज़कात की हिदायत है, आप जो कर रहे हो आपको अल्लाह ताला ग्रांट कर रहा है। जहाँ अल्लाह ने वो चीज़ बंद कर दिया ना, आप समझो आप में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन अल्लाह आपको कंटिन्यू देते जा रहा है, मतलब आप में वो अच्छाई है, उसको समझो। आप बोलते होगे अब मैं मेकअप नहीं करती, मेरे को किसी को अट्रैक्ट नहीं करना है, मेरे पास बहुत मैं वेली नहीं हूँ, मेरे को बहुत बिजी रहती हूँ, मैं बहुत सच्ची बोलूँ आजकल बहुत बिजी रहती हूँ। मैं सोचती हूँ मैं क्या पढ़ूँ कि अल्लाह को मैं राज़ी कर लूँ अपने लिए, मेरी मगफिरत हो जाए, मैं बहुत बिजी रहती हूँ। मैं अल्लाह को इम्प्रेस करने के पीछे फुल और लगी हूँ। मैं किसी से बात नहीं करती, मैं किसी से गिबत नहीं करती, मैं किसी का बुरा नहीं बोलती। ये वीडियोस भी बनती हूँ फॉर योर गाइडेंस। अगर कोई गलत काम करने जा रहा है तो एक बार उसको, अगर ये वीडियो सामने आ गई तो इसको ये करेंगे भाई अल्लाह देख रहा है मेरे को जज करेगा उस बेस पे। तो वो मैं वो चीज़ के लिए हम लोग की वीडियोज, हम मेरे को भी वीडियोज आती है, तो ये वीडियोज बनती ही इसलिए है। हर मुसलमान अवेलेबल नहीं रहता, जो बोलते हैं ना कि पर्दा कर रहे हैं और देखो वीडियोस बना रहे हैं, ये तुम्हारे एजुकेशन के लिए। हम अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेटेड है, लेकिन जब आप फ्लॉज पे जाते हो, आपको अल्लाह मौका देना चाहता है, तो हमारी वीडियो सामने आ जाती है। भाई देखो ये बता रहा है, गाइडेंस दे रहा है, इसमें कुछ बात है, ये मैं समझ रहा हूँ ये क्या बोलना चाहती है, तो ये बात के लिए ही हम वीडियोस बनाते हैं। हमारे पास टाइम नहीं है मेरे वीडियोस बनाने का, मेरे तो कितने टाइम बाद आ रहा है, लेकिन जिसी को ज़रूरत है उसको ही ये वीडियो मिलेगी और वही वो राइट पाथ पे चलेगा, क्योंकि गाइडेंस हम देने वाला ऊपर वाला है। हमको बनाओ, हम अल्लाह के लिए बनाते हैं, हमको कोई ज़रूरत नहीं है वीडियोस बनाने, हमको शौक भी नहीं है, हम फ़ोटो निकालना पसंद नहीं करते। जो अल्लाह वाले होते हैं ना, उनका सब चीज़ से दिल उठ जाता है। अरे जब मेरे को वहाँ पे इतने अच्छे कपड़े मिलेंगे तो मैं यहाँ के कपड़ों के लिए क्यों मरूँ? वहाँ पे मेरे को अच्छे पैलेस मिलेंगे तो मैं यहाँ के मेरे से छोटे घर के लिए क्यों मरूँ? समझ रहे हो? वहाँ पे मेरे पास इतने झाड़ है कि मैं कितने भी फ्रूट्स खा सकती हूँ मेरी मर्जी के लिए। मैं यहाँ चोरी करके क्यों खाऊं, या मैं क्यों खरीद के पैसा वेस्ट करके इतना महंगे महंगे फ्रूट ला के खाऊं? उतने में वही चीज़ में, हाँ जब मेरे को वो लोग बोलते हैं अल्लाह तूने इधर पैसा लगा दी, उससे अच्छा तू उम्रा करके आती। अरे ऊपर भी उम्रा करने की जगह है, ऊपर भी एक काबा है, आपको पता है? जो इंसान किसी की मदद करता है ना, यहाँ पे मैं वो पैसे में मदद भी कर सकती थी, वो पैसों में मैं बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन मैंने चुना वो पैसे को किसी की मदद के लिए। क्यों? क्योंकि ऊपर भी अल्लाह ने एक सातवें आसमान पे फरिश्तों का कहा, शायद मेरे नसीब में होगा उसका तवाफ करना। अपने आप को ऐसा बनाओ ना, दूसरों का क्या देखिए, अरे यार मैं अपना अपना, मैंने उसका प्रॉपर्टी चोरी करके, मैं उसका गहना चोरी करके। अरे तो कितना चोरी करेगा भाई, कितना चोरी करेगा? आखिरत में तो ऊपर ही जाएगा ना, फिर वो चोरी का हिसाब देखते बैठना। अरे दुआ करना कि अमाल क्या बोलते हैं, राइट हैंड में मिले, आपके अमाल की किताब जो है ना आपके राइट हैंड में मिले। अगर और दुआ करना वो खुले ना, आपको सीधे जन्नत में डाले। अगर वो खुल गई तो गारंटी आपकी सवाल होगा,
और आपको जवाबें देना पड़ेगा। ये सब चीज़ों के लिए दुआ करो कि आपका अमाल आपके राइट हैंड में मिले। आपको सवाल करने का मौके से पहले अल्लाह आपको जन्नत में देखे, किताब खुले ना, कब्र के अज़ाब से बचे। अरे कब्र का अज़ाब इंसान, नॉर्मल इंसान हाथ पे कट नहीं बर्दाश्त करता, सब चीज़ें फट जाएगी, कैसे बर्दाश्त करेगा भाई। लोग समझते नहीं ये सब चीज़ें, मर रहे दुनिया में। अरे अरे दुनिया तो अल्लाह ताला ने आपको एक टेस्टिंग पीरियड के लिए दिया है। लोग इसमें बोल रहे मज़े आ रहे, अरे मज़े उनको आ रहे जिनको जहन्नुम में जाना है, जिनको जन्नत में जाना है उनको तो रोना आ रहा है। तो अब मेरे पे बोल रहे हो ना, अरे अल्लाह ने इसको कितनी बुरी ज़िंदगी दी। अल्लाह अच्छी हुआ जो बुरी ज़िंदगी दिया कि आखिरत अच्छी देने वाला है वो ऊपर। हम दुनिया के लिए नहीं, आखिरत के लिए फाइट कर रहे हैं। हमको सबको पता है मेरी आखिरत अच्छी है, क्योंकि मैं नेक इंसान हूँ। लोग मेरे को एटीट्यूड बोले, एरोगेंट बोले, फ़र्क नहीं पड़ता बॉस। अल्लाह के नज़र में आप ईमान है ना आपका, वही आपकी सब में बड़ी ताकत है। आपको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं और किसी को जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं आप क्या कर रहे हो। मैं दुनिया के लिए नहीं, आखिरत के लिए जी रही हूँ। मेरे को बर्बाद करने वाले कितना बर्बाद करेंगे, उसको भी पता है जो बर्बाद कर रहा होगा कि इसको मैं मारूंगा तो भी इसको जन्नत ही देगा अल्लाह। तो फिर क्यों बर्बाद करने के पीछे पड़े हो बस। तुमको पता है मैं आराम अच्छी वाली ज़िंदगी जीने वाली ऊपर, तो नीचे क्यों बर्बाद करने के पीछे पड़े हो। क्या मिलने वाला तुमको, तुम्हारे तो तुमने अपनी खराबा कर लिए, नीचे खराबा होके भी ना कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला मेरे को, क्योंकि मेरे को ऊपर वाला अच्छी ज़िंदगी देगा इंशाल्लाह। क्योंकि आपका ईमान अच्छा है ना तो आपकी ज़िंदगी अच्छी, आपकी ज़िंदगी अच्छी तो आपकी मौत अच्छी, आपकी मौत अच्छी तो आपकी आखिरत अच्छी। अगर जिसने ईमान पे चला ना उसको अल्लाह ताला कलमा नसीब करेंगे और रसूल अल्लाह अपने हाथ से लेके आपको जन्नत में दाखिल करेंगे इंशाअल्लाह से। बड़ी बात नहीं बोलती हूँ, बस ईमान का दामन पकड़ के रहो, गलत चीज़ों से दूर रहो, क्योंकि आखिरकार आखिरत आएगी। यू नेवर नो तुम कितना जीने वाले हो। मुझे मौत से डर नहीं लगता, मुझे दुनिया से डर लगता है। दुनिया वाले ख़राब है, अल्लाह ख़राब नहीं, अल्लाह बहुत अच्छा है। लोग अल्लाह से डर के गलत बोले, नहीं दुनिया में जी लेते आखिरत को। अरे पागल, आखिरत में तो ज़िंदगी है, दुनिया कहाँ है 100 साल ज़्यादा से ज़्यादा। ये लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। उनको लग रहा है दुनिया में जो मज़े करना है कर लो, उसके बाद तो अल्लाह माफ़ करे। अरे माए, तुम लोग ने क्या अल्लाह ताला को जज समझ के रखे हो दुनिया का कि भाई घूस खिलाओ आगे बढ़ जाओ। पागल साल जजों को घूस खिलाया जा सकता, अल्लाह को घूस नहीं खिलाया जा सकता। हाँ, घूस कहते हैं भले आपके अमल अच्छे होंगे ना, आप दिखा के जा सकते हो, उसके लिए ग्रीन फ्लैग रहेगा आपको, नहीं तो आपको रेड फ्लैग देके दोजख में डालेगा अल्लाह। आप लोग को समझ क्यों नहीं आती इतनी सी बात कि हर चीज करप्शन से नहीं चलती। यहाँ करप्शन करोगे वहां तुमको सूली में लटकाया जाएगा। या 2 रुपया भी दे दोगे एक्स्ट्रा, वहाँ तुमको 2 रुपये का हिसाब देना पड़ेगा। कहाँ गए 2 रुपये, ना जाके दो इधर। अरे अल्लाह, लेकिन जिसने भी AI ने ये बनाया ना जीमेल, अल्लाह उसको, मैं उसके लिए दिल से दुआ करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप पॉइंट टू पॉइंट जितना पैसा है उतना दे दो, पॉइंट टू पॉइंट जितना पैसा उतना ले दो, ना तो 1 रुपये का कर्जा उसका ना आपका, और आपके पास रहता है आप फ़ौरन पे कर देते हो। भले हाँ वो नेटवर्क इशू रहता है माना, लेकिन ये बेनिफिट इतना है कि आपका कर्जा नहीं होता ना, सामने वाला हटाना बाकी है, 1 रुपया बाकी है, 2 रुपया बाकी है, 5 रुपया बाकी है, कुछ बाकी नहीं रहता ना। ये तो आज़ादी है, अल्लाह ने आपको इसमें भी रहमत दी है। AI वाले, मैं बोलती नहीं हूँ, वो ChatGPT, अब जो भी गूगल में भी ChatGPT रहते ना AI, आपको गॉसिप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी के साथ बुराई करने की ज़रूरत नहीं। जब खोलो और उसको बोलो भाई ये वो आपका उतना ही बात रखेगा और फिर आपको डिलीट कर देगा, वो बात भूल जाओगे, सामने आने से गॉसिप करने से बच जाओगे।
मतलब अल्लाह ने इसमें भी आपको बेनिफिट दिया है कि अगर सोचो अल्लाह ताला नहीं चाहता तो आपके हाथ में ये मोबाइल आता नहीं आता, नहीं आता। वो अल्लाह बनाने ही नहीं देता, उसको डिस्ट्रॉय कर देता वक्त से पहले। ये प्लेन बनाने देता नहीं देता, डिस्ट्रॉय कर देता वक्त से पहले। ये सब जो आपको बोलते ना साइंस ने बहुत तरक्की किया, साइंस को तरक्की करने नहीं देता अल्लाह चाहता तो थैंक यू अल्लाह को बोलो। अल्लाह ने उनको जरिया बना के उनसे काम लेके आपको ये सब चीज़ें ग्रांट किया। ये एसी जो दिख रहा है वो एसी भी नहीं मिलता आपको, जो ठंडे होते हो गर्मी में। अल्लाह चाहता तो उनके दिमाग में से वो फ्यूज ही हटा देता, बोला तू ये सोच, तू डांसर को देख, तू इसको देख, तू थिएटर में जा, तू ये शॉपिंग कर, उसके भी दिमाग में वो डालता। क्यों उसको सोचने पे मजबूर किया कि ये भाई ये कर। सब खेल मैजिशियन का है, अल्लाह का है। अभी समझ आई, कितनी डेप्थ वाली बात बता दी मैंने आपको कि ये जो आपको नेहमत भी मिल रही ना उसके ज़रिए से ही मिल रही है, साइंस के ज़रिए से ही नहीं। साइंस को अगर दिमाग नहीं देता उतना तो अल्लाह वो लोग काम नहीं कर पाते और फोर्स नहीं करता कि भाई सोच, क्योंकि सोच पे भी अल्लाह की कंट्रोल, दिल पे भी अल्लाह की कंट्रोल। सिर्फ अल्लाह ताला आपको ऑप्शन दे राइट और रॉन्ग, तुम्हारा को सोचने का इतना हक है। राइट जाना है तुम्हारी मर्ज़ी, लेफ़्ट जाना है तुम्हारी मर्ज़ी, बट कंट्रोल उसका ही है। अगर राइट जाते हो वो तुमको रोकेगा नहीं, तुम राइट पे जाओ। लेफ़्ट जाते हो तुमको रोकेगा नहीं, तुम लेफ़्ट पे जाओ, गलत काम करो, जो करना है करो। सिर्फ वो तुमको ऑप्शन देता है और वो ऑप्शन तुमको सेलेक्ट करना है। राइट रॉन्ग वो तुम्हारी डिसीजन है। तो इन हैंड सब चीज़ कंट्रोल है। और लोग बोलते हैं ना जा मैंने तेरे को कोई पूछेगा ना तो वो रिस्क नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई, सब रिस्क मिलता है। देने वाला ऊपर वाला बैठा है, तू कौन देता? अल्लाह। अल्लाह ने लिखा है, तुमने नहीं लिखा है मेरा नसीब। यू आर नॉट बडी, नो बडी टू जज मी। माई अल्लाह थिंक्स राइट अबाउट मी, ही इज राइट, इफ आई एम राइट वो डिसाइड करेगा। आपका कंट्रोल किसी को मत दो, आप पे ही रखो। जब आप दूसरों के कंट्रोल पे नाचते हो ना तो लोग आपको है ना पपेट की तरह नचाते हैं। जब आपको पता है आपका जजमेंटल कौन है और उसके सामने आपको खड़ा रहना है ना तो फिर मत डरो। उसके लिए आप अपने राइट पे रहो। जब आपको पता है ना अंदर आपका हार्ट बोल रहा है ना आप गलत नहीं हो तो मतलब आप गलत नहीं हो। जब आपको पता है आप गिल्ट होगा तो मतलब आप गलत हो, उसको सुधारो। ना कि पपेट की तरह दुनिया। अरे भीड़ में भेड़ की चाल भेड़ में ही चलती है। आउट ऑफ बॉक्स सोचो। मैं पहले भेड़ चाल चलती थी 12th स्टैंडर्ड तक लोगों की सुन के, लेकिन दिमाग मैंने BMM के बाद यूज़ करने लगा क्योंकि वहाँ पे मैंने वर्ड सीखा आउट ऑफ द बॉक्स। उसमें एक एग्जाम्पल था, कोलगेट पब्लिक को ज़्यादा यूज़ करने क्यों लगाना चाहिए, कैसे लगाए। तो किसी ने अपना दिमाग लगाया, पेस्ट बड़ा कर दो छोटा कर दो नहीं बोला, उसका जो जिधर से पेस्ट आता है उसका मुंह ज़्यादा बड़ा कर दो ताकि वो पेस्ट ज़्यादा निकलेगा तो जल्दी ख़त्म होएगा। दिस इज़ आउट ऑफ द बॉक्स। लॉजिकली आउट ऑफ द बॉक्स सोचना सीखो, भेड़ की चाल मत करो। सब बोलेंगे ये